हेलो बच्चों, लेट अस लर्न नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड पेट्रोन्स्कीज लेटर से? पेट्रोन्स्की जो वांडा के पिताजी थे उसके पत्र में क्या लिखा हुआ था? मिस्टर पेट्रोन्स्की, वांडाज फादर, रोट ए लेटर टू मिस मैसन। मिस्टर पेट्रोन्स्की, वांडा के पिताजी ने मिसिज मैसन को एक पत्र लिखा। इट सेड दैट, इसमें लिखा था वांडा कुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, कि अब वांडा स्कूल नहीं आएगी। ही रोट दैट दे वर गोइंग टू ए बिग सिटी वेयर नो वन वुड मेक फन ऑफ बिग नेम्स। उसमें लिखा था कि वे एक बड़े शहर जा रहे हैं जहाँ कोई बड़े नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा। ही एडवाइज्ड मिस मैसन टू टीच द क्लास टू बिहेव गुड। उन्होंने सलाह दी मिस मैसन को कि वो क्लास को अच्छा व्यवहार करना सिखाएं, क्योंकि बच्चे उसकी बेटी को परेशान किया करते हैं ना। तो इसलिए उसने मिस मैसन को पत्र लिखा कि क्लास को भी ढंग से व्यवहार करना सिखाएं, हम तो जा रहे हैं ऐसे शहर में जहाँ पर कोई बड़े नामों का मजाक नहीं उड़ाएगा। इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और सी इज अनहैप्पी और अपसेट? गुस्से में थी या नाखुश थी या बेचैन थी? नो, शी वॉज नॉट एंग्री विद द क्लास। नहीं, मैं क्लास से गुस्से में नहीं थी, बट शी वॉज अनहैप्पी एंड अपसेट, परंतु मैं अनहैप्पी थी भी। शी एडवाइज द क्लास टू बिहेव प्रॉपरली। क्लास को सलाह दी कि ढंग से व्यवहार करो, एंड नॉट टू हर्ट फीलिंग्स ऑफ एनी वन, और किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुँचाओ। तो उसकी तो नॉलेज में बात थी नहीं भी कि बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, वो तो पढ़ाई से काम करते थी, स्कूल ग्राउंड में क्या होता है उसे क्या पता। लेकिन जब पता चला तो उस बच्चे को सलाह दी कि ऐसा मत किया करो। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर? मैडी को कैसा लगा भी वो पत्र सुनकर भी? कैसा लगा मैडी को भी? एट दिस शी बिकेम वेरी सैड, में बहुत उदास हो गई। शी फेल्ट गिल्टी, उसे अपने दोष लगा भी, अपराध बोध महसूस करने लगी कि भी हम परेशान किया करते उसको, इसलिए वो छोटी चली गई है, बहुत दुख हुआ उसको भी। शी वांटेड टू गो टू वांडा एट वंस, वह वांडा के पास जाना चाहती है, टू फील सॉरी, सॉरी फील करने के लिए। शी वांटेड टू टेल हर दैट द होल स्कूल थॉट हर अमेजिंग, वह उसे बताना चाहती है कि पूरा स्कूल उसे अमेजिंग मानता है। शी वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर ग्रांड सक्सेस, जो सफलता मिली थी ना, कॉन्टेस्ट में विन आई थी, इस बात पर वो उसे बधाई भी देना चाहती है। तो मैडी की फीलिंग बतानी है उसको, कैसा लगा जब उसे पता चला कि वांडा ने स्कूल छोड़ दिया है। व्हाट डज मैडी वांट टू डू? मैडी क्या करना चाहती है अभी? तो इसका उत्तर पहले प्रश्न में भी है, लेकिन फिर मैंने दोबारा लिख दिया है अभी। शी वांटेड टू गो टू वांडा एट वंस टू फील सॉरी। शी वांटेड टू टेल हर दैट द होल स्कूल थॉट हर अमेजिंग। शी वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर ग्रांड सक्सेस। जो बात वही है ना। वट एक्सक्यूज डिड पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर? वाई? तो पैगी अपने व्यवहार के लिए बहाने बनाती ना, अभी मेरे कहाँ स्कूल ही छोड़ा उसने, मैं कभी उसको दुखी नहीं करना चाहती थी, प्लस में आपने क्या होगा, तो उसने क्या क्या बहाने बनाए बताना अपने को भी। पैगी वाज आल्सो सैड, पैगी बहुत दुखी है, वांडा स्कूल चली गई। बच्चे हैं भाई, आपस में मजाक करते थे, परेशान करते थे, उन्हें नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी, तो इस बात पर उसे भी दुख है। बट शी ट्राई टू मेक एक्सक्यूजेज, परंतु बहाने बनाने का प्रयास करती है। शी सैड में कहती है दैट शी हैड नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग हर फीलिंग्स, कि उसका मकसद, इंटेंशन मकसद, उसकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। शी आल्सो सेड दैट शी नेवर कॉल्ड हर ए फॉरनर, वहीं भी कहती है कि उसने कभी उसने विदेशी नहीं कहा भी, ठीक है, मजाक उड़ा लिया करते करते थे, उसने कभी उसको विदेशी नहीं कहा। शी आल्सो सेड दैट वांडा वन द प्राइज ड्यू टू हर, उसने ये भी कहा कि वांडा ने जो इनाम जीता है ना उसके कारण जीता है, क्योंकि अगर वो उससे बार बार नहीं पूछती, वो ना बताती 100 पोशाक, तो क्या वो 100 पोशाक मन में सोच सकती थी? क्या वो 100 पोशाक की ड्राइंग बना सकती थी? तो इसलिए वो कहती है अगर मैं उसे परेशान नहीं करती तो वो 100 पोशाक का आइडिया कभी नहीं आता उसके मन में भी, और वो कॉन्टेस्ट नहीं जीतती भी, तो मतलब उसकी सफलता में मेरा भी हाथ है, ऐसे बहाने बनाती है वो। वट आर मैडीज थॉट एज दे गो टू बोगिन साइड, जब बोगिन साइड गए तो मैडी की थॉट क्या थी? बजाय ना उससे मिलने के लिए, तो सोच क्या थी उनकी, मन में क्या सोच रही थी मैडी भी? शी गोज देयर विद पैगी, वहाँ पैगी के साथ जाती है। दे गो टू मीट वांडा, वे वांडा से मिलने जाते हैं। ऑन द वे शी थिंक्स दैट शी विल फाइंड वांडा, रास्ते में सोचते हैं कि वांडा उन्हें मिल जाए भी, कि कहीं गई ना हो वांडा भी। शी वांट्स टू फील सॉरी, मैं सॉरी महसूस करना चाहती है। शी वांट्स टू टेल हर दैट द होल स्कूल थिंग्स हर वंडरफुल, मैं उसे बताना चाहती है कि पूरा स्कूल से वंडरफुल मानता है। वाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस, जो वांडा घर है उसे वांडा की ब्लू ड्रेस की याद लाता है, क्यों भी? इट वॉज ए सिंपल एंड सैबी हाउस, सीधा साधा घर था, सैबी नमयुक्त मतलब पुराना घर था भी, टूटा फूटा, सैबी जैसे लिपा ये रंग रोग जड़ा हुआ था ना, उसे बोलते हैं। बट इन द हाउस एवरीथिंग वाज क्लीन, परंतु घर में सब कुछ साफ सुथरा था, एंड नीटली प्लेस्ड, और जगह पे रखा हुआ था। वांडाज ब्लू ड्रेस, वांडाज ब्लू ड्रेस वाज आल्सो फेडिड बट क्लीन, वांडा की ड्रेस भी
फेडिड थी, मतलब पुरानी थी परंतु साफ सुथरी थी। सो द हाउस रिमाइंड्स मैडी ऑफ वांडाज ड्रेस, इसलिए जो घर है वो उसकी वांडा की ड्रेस की याद लाता है, क्योंकि वांडा का घर भी पुराना है, भी रंग रोगन उतरा हुआ है, लेकिन साफ़ सुथरा है, अभी हर चीज़ जगह पे रखी हुई है। उसी प्रकार उसकी जो ड्रेस थी वो पुरानी थी, लेकिन कोई फटी हुई नहीं थी अभी कहीं से भी, अच्छी प्रकार धुली होती थी, साफ़ होती थी, तो दोनों में समानता लगती है उसको भी। व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, थिंक मैडी क्या सोचती है अभी बहुत मुश्किल से जोर लगाकर क्या सोचती है। व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू, उसने क्या निर्णय लिया अभी। शी डिसाइड टू बी करेजियस गर्ल इन फ्यूचर, उसने भविष्य में एक विश्वासी साहसी लड़के बनने का फैसला किया। शी डिसाइड टू अपोज द रॉन्ग डूअर्स, उसने फैसला किया कि जो गलत करेगा उसको मैं अपोज करूँगी। इट वॉज ए हार्ड डिसीजन फॉर हर, उसके लिए यह एक मुश्किल निर्णय था। बिकॉज ड्यू टू दिस शी कुड है टू लॉज पैगीज फ्रेंडशिप, क्योंकि इसके कारण उसे पैगी की मित्रता खोनी पड़ सकती थी। वट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा, लड़कियों ने वांडा को क्या लिखा। मैडी एंड पैगी रोट ए लेटर टू वांडा, मैडी और पैगी ने वांडा को एक पत्र लिखा। दे प्रेज्ड हर ड्राइविंग्स, उन्होंने उनकी ड्राइविंग की प्रशंसा की। दे रोट दैट द होल स्कूल थॉट हर वंडरफुल, उन्होंने कहा कि पूरा स्कूल से अद्भुत मानता है। दे आल्सो आस्क्ड अबाउट न्यू टीचर्स एंड न्यू स्कूल, उन्होंने उसके नए अध्यापकों नए स्कूल के बारे में पूछा। इट वॉज ए फ्रेंडली लेटर, यह एक मित्रवत पत्र था, मतलब निराश हैं, उदास हैं और गिल्टी फील कर रहे हैं, इसलिए उसको पत्र लिखते हैं भी, और सॉरी फील तो नहीं करते, लेकिन फिर भी मित्रता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट मत किया करो, एक दूसरे के मित्र बनने का प्रयास करो, खुश रहना है तो और खुश रखना है तो। थैंक यू।